नमस्कार, मैं सुरेश सिंह। आज हम 12th के मैथमेटिक्स से भाग 2 से चैप्टर इंटीग्रेशन यानी चैप्टर नंबर 7 का इंटीग्रेशन का यानी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 लेकर आए हैं। इससे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, यानी समाकलन। समाकलन के बारे में हम जानेंगे। समाकलन से पहले हम जानेंगे अवकलन क्या है। अवकलन जैसे आपने पढ़ा होगा कि अवकलन का सिंबल क्या होता है, d/dx। अगर x के रेस्पेक्ट में अगर आप किसी चीज का अवकलन कर रहे हैं तो उसको डिनोटेट कैसे करेंगे आप, d/dx। सपोज करें d/dx, x की पावर क्या है, n है। तो इसका जब भी आप अवकलन करते थे तो क्या करते थे, पावर को आगे ले लेते थे, यानी पावर आगे आ जाती थी n, और पावर में से 1 क्या कर देते थे, माइनस। अभी सपोज कीजिए कि d/dx एक्स स्क्वायर का क्या कर रहे हैं, आप अवकलन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, 2 को आगे ले लेंगे और 2 में से कितना माइनस कर देंगे, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2x। अब एक बात और आप समझने का प्रयास करें कि अवकलन जो होता है वो समाकलन का उल्टा होता है, तथा समाकलन जो होता है वो अवकलन का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे सपोज करें कि अगर मैं समाकलन का सिंबल क्या है, ये होता है आपका, अगर 2x का अगर मैं समाकलन निकालूं x के रेस्पेक्ट में तो मुझे क्या लिखना होगा, dx। तो मुझे क्या है, यानी 2 क्या है, मेरा अचर है, तो अचर को मैं बाहर ले लूंगा, यानी कितना रह गया, x dx। x की पावर कितना है, अभी 1 है, 1। तो इसको क्या करेंगे आप, 2 समाकलन का जब सिंबल हटाएंगे यानी समाकलन करेंगे तो पावर में 1 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। अपॉन में पावर जितना होता है उसमें भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस सी। सी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यानी कांस्टेंट बोले तो स्वेच्छ अचर है, जिसका परिस्थिति के हिसाब से मान क्या होता है, बदलता रहता है। यानी हमें जैसी जरूरत होती है उसका मान हम वैसा उठा लेते हैं। जैसे सपोज करें तो ये कितना हो जाएगा, 2, 1 और 1 कितना होगा, x की पावर 2 अपॉन 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस सी। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी कितना रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आया था, 2x, और 2x का समाकलन कितना आया आपका, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इससे एक बात आपको पता चलती है कि अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, समाकलन अवकलन का क्या होता है, उल्टा होता है। अब अभी जैसे x की पावर n का क्या कर रहे हैं आप, समाकलन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे आप, यहाँ x की पावर n है तो इसमें क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, यानी n प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन में यानी n प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट c, यानी स्वेच्छ अचर। तो ऐसे ही करके क्या हो गया, x की पावर n, और यहाँ x की पावर n का जब आपने अवकलन किया था तो ये कितना था, n x की पावर n माइनस 1, और यहाँ समाकलन करेंगे तो ये कितना आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जैसे जैसे एक्सरसाइज में सवाल आते जाएंगे हम आपको फॉर्मूले बताते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी जो भी आपको सवाल दे रखे हैं उनका क्या करना है, आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कितना है, sin 2x कितना है, sin 2x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व sin 2x यानी किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे कैसे आप, इंटीग्रेशन समाकलन 2x dx। अब एक बात और आप समझ लें कि sin x का जो समाकलन होता है, sin x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस cos x। कितना होता है, माइनस cos x प्लस c। तो इसी के माध्यम से अगर आप चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sin x का कितना हो जाएगा, माइनस cos, सॉरी, यानी sin 2x का क्या करना है आपको, समाकलन करना है। तो आप क्या करें, 2x है, यहाँ एंगल कितना था, x था, यहाँ कितना हो गया, डबल हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि 2x बराबर क्या करेंगे, मानेंगे, यानी माना
2x इक्वल टू क्या मान लें, आप कुछ भी मान सकते हैं, t है, a है, b है, c है, जो भी मानना चाहें। तो ये कितना हो जाएगा, जिसको भी हम मानते हैं उसका हमेशा क्या करते हैं, अवकलन। क्या करते हैं, अवकलन। तो 2x का कितना हो जाएगा आपका dx इक्वल टू t का कितना हो जाएगा dt। तो dx इक्वल टू कितना आ गया आपका dt अपॉन 2। अब dx इक्वल टू क्यों निकाला, क्योंकि हमारे यहाँ कितना है, dx है। तो इसकी जगह आप कितना पुट कर सकते हैं, समाकलन साइन, और 2x की जगह कितना माना था आपने, t माना था, तो ये कितना हो जाएगा साइन t। dx इक्वल टू कितना निकला आपका dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। तो यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, यानी कितना रहेगा साइन t dt। साइन t का अभी मैंने आपको समाकलन बताया कि फॉर्मूला कितना होता है, माइनस कॉज x। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस कॉज t प्लस c, माइनस 1/2 कॉज, और t की वैल्यू है कितनी आपकी, t का मान था आपका 2x प्लस c। कहने का मीन्स मेरा ये है कि समाकलन 2x का जो समाकलन निकल के आया वो कितना आया, माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस c। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समाकलन cos 3x dx, यानी cos 3x का x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से एक चीज और समझ लें कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो d अपॉन dx cos x, cos x का कितना हो जाएगा sin x, कितना होता है sin x, यानी ये होता है अवकलन। अगर इसी का अगर आप क्या निकालें, यानी इंटीग्रेशन निकालें तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x dx का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin x, यानी अवकलन जो होता है वो होता है आपका माइनस साइन एक्स cos का, और अगर समाकलन निकालेंगे तो कितना होगा sin x। लेकिन यहाँ कितना है 3 है, जैसे यहाँ पे 2 था तो कितना निकल के आया था 1/2, ऐसे इसका कितना निकल के आ जाएगा आपका, यानी कितना निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos 3x dx का कितना हो जाएगा 1/3 sin 3x प्लस कितना हो जाएगा c। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर 2x का क्या निकालना है, आपको समाकलन निकालना है। क्या निकालना है, समाकलन। एक बात इससे पहले क्या जानेंगे आप कि e की पावर x का जो अवकलन जो होता है, e की पावर x ही रहता है, तथा इसका समाकलन कितना होता है e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहता है। अब इसका निकालना क्या है आपको समाकलन, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर समाकलन e की पावर 2x प्लस dx। अब 2x बराबर अगर t मान के अगर आप चलेंगे तो 2x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर dx बराबर निकालेंगे तो इसका डायरेक्ट अगर करना चाहें तो आप कितना हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस कितना हो जाएगा c। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समाकलन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, x के रेस्पेक्ट में भी क्या करना है, इसका समाकलन ही करना है आपको। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसका क्या खोलना है, आप फॉर्मूला खोल लें, या आप क्या करें, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है उसकी जगह क्या कर लें, आप माना ax प्लस b बराबर क्या मान लें, आप ही मान लें। अभी मैंने आपको बताया था जो भी हम मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। क्या करते हैं, अवकलन। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, देखो a का a, यह x का कितना हो जाएगा dx, और b का कितना हो जाएगा 0। एक बात और समझ लें आप, जो भी अचर पद होते हैं जिनका हम समाकलन करते हैं वो क्या आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। t का कितना हो जाएगा dt, यानी dx इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपके सामने, dt अपॉन a। जहां dx है उसकी जगह आप कितना रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ax प्लस b बराबर आपने कितना मान लिया, t मान लिया है। तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, dx इक्वल टू कितना निकला आपका dt अपॉन a। तो यहाँ से 1/a कॉमन ले लेंगे आप, इंटीग्रेशन t स्क्वायर
dt हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि x की पावर n का जो समाकलन जो होता है वो x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन a ब्रैकेट में t की पावर 2 है तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा ओवरऑल आपका 1 अपॉन a। t का मान रखेंगे, t का मान है कितना आपका ax प्लस b, दो और एक कितना हो गया 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि sin 2x माइनस 4e की पावर 3x का क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो देखें इंटीग्रेशन sin 2x माइनस कितना है 4e की पावर 3x। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी क्या कर सकते बांट सकते हैं। कैसे? समाकलन sin 2x dx माइनस 4e की पावर 3x dx। अभी आपने साइन 3x का देखा तो कितना आया था आपका? माइनस 1/3 cos 3x आया था समाकलन। तो इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? डायरेक्ट अगर करना चाहें तो आप 1/2 cos 2x यानी किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस यहाँ से 4 कॉमन आ जाएंगे। अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि e की पावर x का चाहे अवकलन हो या समाकलन हो e की पावर x ही रहता है। तो यहाँ से 3 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? अपॉन में 3 e की पावर कितना हो जाएगा? 3x प्लस कितना हो जाएगा? c। ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि समाकलन को ज्ञात कीजिए, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। तो यानी ये है आपके सामने कितना है? इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx। तो आपने अभी 4e की पावर 3x का किया था तो फिर इसको चाहे तो आप यानी क्या कर सकते हैं? अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे देखो 4e की पावर 3x dx प्लस 1 dx, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। इसको जब आगे करेंगे आप तो 4 तो है ही आपका कॉमन में, यहाँ कितना 3x तो यहाँ से कितना निकलेगा? 3 निकल आएगा अपॉन में। तो ये कितना हो जाएगा? e की पावर 3x प्लस। एक बात और समझ लें, जब भी हम किसी के रेस्पेक्ट में किसी अचर पद का समाकलन करते हैं तो हमेशा क्या आ जाता है? जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही चीज आ जाएगी। यहाँ 1 है तो 1 का x में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा आपका x प्लस c। यही क्या है आपका इंटीग्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लो dx। तो इसका समाकलन करेंगे तो सॉल्व एक्स स्क्वायर का क्या करते हैं? आप मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। तो एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 dx। इसको चाहें तो आप अलग अलग बांट सकते हैं। एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 इंटीग्रेशन 1 dx। अब एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 का कितना हो जाएगा? एक्स प्लस कितना हो जाएगा? c। तो ये ओवरऑल कितना हो गया? 2 और 1 कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8। उसे देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 कितना है आपका? इंटीग्रेशन ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ब्रैकेट क्लोज dx। तो इसको करेंगे तो इसको क्या करें आप अलग अलग तोड़ दें। ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। यहाँ से चाहें तो आप a बाहर ले लें क्योंकि a क्या है आपका? अचर पद है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ से b बाहर ले लें तो यहाँ कितना रहेगा? x dx प्लस c dx। यहाँ देखिए तो a वो एक्स स्क्वायर का अगर समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस b। अब x की पावर कितना है? 1 है तो यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस
1 प्लस सी को अगर बाहर लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 1। और मैंने अभी बताया था आपको कि 1 का जब हम समाकलन करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही चीज आ जाती है। जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो ये कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी कॉन्स्टेंट। तो इसको ओवरऑल अगर आप लिखेंगे तो ए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 a/3 एक्स की पावर 3 प्लस ये कितना हो जाएगा b/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी। ये क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x² प्लस ई की पावर x ब्रैकेट क्लोज dx। इसको भी इसी प्रकार से निकालेंगे। आप क्या करेंगे इसको अलग अलग कर दें 2x² प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x dx, यहाँ भी dx। तो यहाँ से 2 को बाहर ले सकते हैं आप क्योंकि 2 क्या अचर पद है आपका। तो इंटीग्रेशन x² dx प्लस ई की पावर x dx। अभी आपने इससे पहले x² का निकाला था तो 2 है और इसका x² का करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस अभी मैंने आपको बताया था कि e की पावर x का चाहे अवकलन करें या समाकलन करें e की पावर x ही रहता है। तो e की पावर x प्लस कितना हो जाएगा c। तो ये कितना हो जाएगा 2/2 और 1 कितना हो गया 3 और x की पावर कितनी होगी 3 प्लस e की पावर x प्लस c। ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब आप 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं इंटीग्रेशन ब्रैकेट में √x - 1/√x का होल स्क्वायर। अब आपके पास दो रास्ते हैं। आप चाहे तो पावर के साथ कर सकते हैं इसका समाकलन या ना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं इसका पहले a माइनस बी का क्या कर खोल सकते हैं होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। अंतर क्या है a की जगह √x है और b की जगह कितना है 1/√x है। तो इसको अगर आप खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन इसका मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूँ तो x √x का अगर स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा x आएगा क्योंकि आप जानते हैं कि रूट की जो पावर जो होती है 1/2 होती है। तो 1/2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना रह जाएगा x रह जाएगा माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस 1/x माइनस 2ab 2 इंटू √x इंटू 1/√x ब्रैकेट क्लोज dx। तो √x से √x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट बचा क्या आपके सामने x। इसको अलग अलग तोड़ दें आप x dx प्लस 1/x dx माइनस कितना बचेगा 2 इंटीग्रेशन 1 dx। अब इसको क्या कर सकते हैं x का अवकलन कितना हो जाएगा सॉरी x का समाकलन कितना हो जाएगा x की पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1/x का करेंगे तो इसको क्या करें x की पावर ये प्लस की बना ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की dx माइनस 2। मैंने आपको अभी बताया था कि 1 का जब हम समाकलन करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में करना है वही चीज लौट के आ जाती है। x के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना हो जाएगा 2x। आगे देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका x 1/1 कितना हो गया 2x की पावर 2/2 प्लस और ये कितना हो जाएगा x की पावर -1 प्लस 1/-1 प्लस 1। या आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/x का क्या होता है log x होता है कितना होता है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ना करके देखें 1/x का वैसे क्या हो जाएगा log x हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 2x प्लस c। ऐसे लिखना चाहें आप तो ये कितना हो जाएगा 1/1 कितना होगा x² 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस कितना हो गया c। 1/x का जो समाकलन जो होता है वो कितना होता है 1/x होता है या log x का अवकलन कितना होता है 1/x होता है क्योंकि आपको पता है कि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है तथा अवकलन समाकलन का क्या होता है उल्टा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 कितना है x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। अब क्या कर सकते हैं आप इसमें चाहे तो आप x² से क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं और आपको पता है कि डिवाइड में पावर क्या हो जाती है लेस हो जाती है यानी सब्ट्रैक्ट हो जाती है तथा मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। यहाँ अगर आप भाग देंगे जैसे x³ में
अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5x² अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x² इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, यहाँ भी dx। तो यहाँ x स्क्वायर से x³ को जब आप काटेंगे तो कितना बचेगा x बचेगा x dx प्लस यहाँ 5 बाहर लेंगे x स्क्वायर से x² कट जाएगा कितने टाइम 1 टाइम, तो ये 1 dx माइनस इसको क्या लिख सकते हैं पावर प्लस की ऊपर ले जाकर किसकी हो जाएगी माइनस की। आगे देखें तो एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर 1 + 1 हो जाएगा अपॉन 1 + 1 हो जाएगा प्लस 5। मैंने अभी आपको बताया था कि 1 का जब समाकलन करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही चीज आ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 4 बाहर ले लें तो यहाँ x की पावर -2 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। कहने का मीन्स ये है x की पावर n की भांति क्या करते हैं समाकलन करते हैं जब किसी की पावर दे रखी है प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। आगे देखें तो ये कितना बन जाएगा आपका x 1/1 कितना हो गया 2/2 प्लस 5x माइनस 4 ब्रैकेट में -2 में से प्लस 1 जाएगा कितना बचेगा -1 अपॉन -1 प्लस c x² 2 प्लस 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4। ये माइनस की पावर है नीचे लेके आऊंगा तो किसकी बन जाएगी प्लस की पावर प्लस क्या हो जाएगा c। ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी की बात ही है। क्या है x³ + 3x + 4 अपॉन में क्या है √x। तो आप क्या करें √x का ऊपर जो अंश में जो भी लिखा है आपका नोमिनेटर में जो भी लिखा है उसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे देखें जरा तो इंटीग्रेशन x³ अपॉन क्या हो जाएगा √x को क्या लिख सकते हैं आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस 3 बाहर ले लें इंटीग्रेशन x √x को क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस 4 को आप बाहर लेना कितना बचेगा 1/√x यानी √x को आप क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। आगे देखें तो इसमें क्या कर सकते हैं आप x की पावर 3 जैसे x की पावर 1/2 को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये किसकी बन जाएगी माइनस की बन जाएगी -1/2 प्लस ऐसे 3 x की पावर 1 है अगर नीचे डिनोमिनेटर में से x की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये किसकी बन जाएगी आपकी माइनस की पावर बन जाएगी -1/2 प्लस 4 ऐसे x की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये किसकी बन जाएगी आपकी माइनस की 1/2 dx। अब देखें आगे इंटीग्रेशन देखो 3 में से 1/2 अगर आप माइनस करेंगे 3 - 1/2 तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2 3 दूनी 6 - 1 कितना हो गया 5/2 हो जाएगा। यानी इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं x की पावर कितना लिख सकते हैं आप 5/2 dx प्लस ऐसे इसको अगर 1 में से आधे को अगर आप घटाएंगे तो आधा ही आएगा आपको पता है 3 इंटीग्रेशन x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। यहाँ 5/2 क्या है x की पावर n की भांति अगर आप करेंगे तो x की पावर 5/2 प्लस 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन अपॉन में 5/2 प्लस 1 हो जाएगा ऐसे प्लस 3 यहाँ भी करेंगे तो आप कितना हो जाएगा x की पावर 1/2 है प्लस 1 करना पड़ेगा आपको 1/2 प्लस 1 करना पड़ेगा आपको प्लस 4 ऐसे ही x की पावर कितना है -1/2 है प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में -1/2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा c। यहाँ देखें 2 एकम 2 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा x की पावर 7/2 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा 7/2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा आधा और एक कितना होता है 1.5 होता है 1.5 को आप कितना लिख सकते हैं 3/2 x की पावर 3/2 ये भी कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 4 एक में से आधा अगर आप माइनस करेंगे तो एक प्लस का है और आधा किसका है माइनस का तो ये कितना रह जाएगा 1/2 ही रह जाएगा आप जानते हैं ऐसे इसमें से 1/2 रह जाएगा आपको प्लस क्या हो जाएगा c। आगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ देखें तो ये 2 तीसरे नंबर पर तो तीसरा नंबर ऊपर पहुंच जाएगा कितना हो जाएगा ये 2/7
x की पावर 7/2। ऐसे यहाँ ये 3 से 3 कट जाएगा, आपका 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2x की पावर 3/2। ऐसे यहाँ 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस c। ये क्या हो गया आपका आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ कितना है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में कितना है आपका एक्स माइनस 1। अगर आप इस चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसी ना किसी का आपको सूत्र नजर आ रहा होगा। अगर आप सूत्र अगर पे ध्यान ना दें तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक्स माइनस 1 का ऊपर में क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड आप जानते हैं, आपने 9th और 10th में पढ़े होंगे डिवीजन। लेकिन आप इससे बेटर ये रहेगा कि इसकी अगर आप पहचान करें तो ये किसी ना किसी चीज का क्या है फॉर्मूला है। जैसे एक्स माइनस 1 का क्या है क्यू है, इसको खोल के देख लें अगर उतना आता है कि नहीं आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक्स माइनस 1 का अगर क्यू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 1 का क्यू 1 हो जाएगा, माइनस क्या होता है 3 अभी, तो 3x ब्रैकेट में कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो एक्स क्यू माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 3x। अगर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं आप। अगर x कॉमन लेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यानी बात आपकी नहीं बनेगी, तो ये आपका फॉर्मूला नहीं बनना है। इसका मतलब यह है कि इसका आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड। एक काम और कर सकते हैं आप अगर चाहें तो यहाँ से, जैसे इंटीग्रेशन कितना है आपका एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में कितना है एक्स माइनस 1 डी एक्स। आप चाहें तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कितना रह जाएगा आपका एक्स माइनस 1। यहाँ से कितना कॉमन ले लें आप 1 कॉमन ले लें तो ये कितना रह जाएगा आपका एक्स माइनस 1 अपॉन में कितना आपका एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहाँ जो एक्स माइनस 1 में से एक्स माइनस 1 का क्या ले लें आप कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा एक्स माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट में कितना रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स अपॉन में कितना रह जाएगा आपका एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके सामने कितना रहेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का समाकलन अगर आप करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका एक्स 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। और मैंने आपको 1 का समाकलन बताया था जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही चीज आ जाती है लौट के, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी। ये कितना हो जाएगा एक्स 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। यही क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका इंटीग्रेशन ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट के बाहर है क्या रूट एक्स। तो आप क्या कर सकते हैं रूट एक्स का अंदर क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। देखें कैसे, सॉल्व इंटीग्रेशन रूट एक्स का अगर 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 ही रहेगा, माइनस यहाँ एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर कितना है 1/2 ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। इसको चाहे तो आप अलग अलग बांट सकते हैं। एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस यहाँ आधा और एक कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। अब इसका आसानी से अब क्या कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो एक्स की पावर एन की बात ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर आधा और एक कितना हो जाएगा 1.5, यानी 3/2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3/2 माइनस ऐसे ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2। यहाँ 3/2 प्लस 1 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 2 एकम 2 3 प्लस 2 एकम 2, यानी 5/, कितना बन जाएगा 2 बन जाएगी पावर 5/2।
एक्स की पावर 5/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 5/2 प्लस सी। अब इसको अगर आप लिखेंगे तो देखो यहाँ ये 2 तीसरे नंबर पर, तो यहाँ ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 एक्स की पावर 5/2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस क्या हो जाएगा सी। ये क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी प्रकार का क्या करना होगा आपको, रूट एक्स का अंदर क्या करना होगा आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या करें, सॉल्व इंटीग्रेशन मैं अलग अलग तोड़ के लिखता जाऊंगा, यानी ये कितना हो जाएगा 3 को आप बाहर ले सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 dx प्लस ऐसे 2 को बाहर ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx प्लस ऐसे 3 को बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा 1, लेकिन है रूट में कितना है रूट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 dx। आगे देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 3 इंटीग्रेशन, देखो 2 और आधा कितना हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा। 2.5 का मीन्स कितना है आपका 5/2, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका dx प्लस 2, एक और आधा कितना हो जाएगा आपका 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा dx प्लस 3x की पावर 1/2 dx। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो x की पावर n की भांति क्या करेंगे आप इसका समाकलन कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2 x की पावर कितना 3/2 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 3, देखो 5/2 प्लस 1 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा आपका। तो यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर कितना होगा 7/2 हो जाएगा। ऐसे 5/2 प्लस 1 ये भी कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा प्लस 2, ऐसे 3/2 और 1 कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 और 3 कितना हो गया 5 x की पावर 5/2 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा प्लस 3 आधा और 1 कितना होता है आपको पता है 1.5 होता है, यानी 3/2 x की पावर, और ये भी कितना हो जाएगा 3/2 प्लस क्या हो जाएगा सी। इसको अगर ओवरऑल लिखेंगे तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ, और 2 किसके साथ 2 के साथ, और 2 3 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 3 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4 बट्टे कितना हो जाएगा 5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 दूनी, या आप चाहें तो 3 से 3 को क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट, तो ये कितना रहेगा 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा सी। ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है 2 - 3 cos x प्लस e की पावर x dx। तो आप क्या करें इसको अलग अलग तोड़कर क्या कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो कैसे करेंगे आप, तो 2 इंटीग्रेशन 2 dx -3 बाहर ले लें आप तो इतना रहेगा इंटीग्रेशन cos x dx प्लस e की पावर x dx। अब आपने 2 को क्या ले सकते हैं आप बाहर ले सकते हैं, इतना रह जाएगा 2 बाहर आ जाएंगे तो 1 dx -3 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब आपको पता है मैंने आपको बताया था कि 1 का जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं लौट के वही चीज आ जाती है, यानी ये कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया आपका ओवरऑल 2x -3। और मैंने आपको बताया था कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका sin x, क्या होता है sin x, तो ये कितना हो जाएगा -3 sin x प्लस e की पावर x का भी मैंने आपको बताया था कि चाहे अवकलन करें या समाकलन करें e की पावर x ही रहता है, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर x प्लस क्या हो जाएगा c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी ठीक इसी प्रकार है। आपको क्या करना है, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ कर क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है आपको। देखा कैसे, सॉल्व इंटीग्रेशन 2 को बाहर ले सकते हैं आप, 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से 3 को बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, 5 को बाहर ले सकते हैं, रूट को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। अब इसका आसानी से आप क्या कर सकते हैं समाकलन, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 3 साइन एक्स का कितना बताया था मैंने आपको, cos x, क्या बताया था, माइनस cos x प्लस 5। ऐसे ही इसका करेंगे तो x की पावर l की भांति समाकलन करना होगा आपको। ये कितना हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस क्या हो जाएगा c, ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 1 कितना होता है 3, 2/3 x की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो गया 3 cos x प्लस 5 1/2 और 1 कितना हो जाएगा आपका x की पावर 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 प्लस क्या हो गया c 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 2 का ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10/3 x की पावर कितना हो गया 3/2 प्लस c। यही इसका क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 18 भी क्या करना है आपको, आपका इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में कितना है sec x + tan x। आप क्या कर सकते हैं, sec x का अंदर क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, sec का sec में करेंगे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस, और अंदर sec का अगर tan में करेंगे तो कितना हो जाएगा sec x इंटू tan x dx, ऐसे यहां भी dx। अब एक बात समझ लें आप, sec स्क्वायर x का जो समाकलन जो होता है वो क्या होता है आपका tan x, कितना होता है आपका tan x। तो यहां क्या कर सकते हैं आप, sec स्क्वायर का अगर समाकलन करेंगे तो कितना होता है tan x प्लस sec x इंटू tan x का कितना होता है sec x प्लस कितना हो गया c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, sec स्क्वायर x अपॉन में cosec स्क्वायर x है। तो इसको एक बार फिर से लिख लें आप, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन क्या है cosec स्क्वायर x है, cosec स्क्वायर x dx। तो आप जानते हैं कि sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो sec स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, तो cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप 1/sin स्क्वायर x। तो देखें इंटीग्रेशन sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप 1/cos स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर x dx। ये फोर्थ नंबर कहाँ जाएगा, पहले के साथ मल्टीप्लाई हो, और थर्ड नंबर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ। तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, sin अपॉन cos क्या होता था, tan होता था, लेकिन यहाँ क्या है sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका tan स्क्वायर, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x। एक आइडेंटिटी और आपने पढ़ी होगी, वो क्या है, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने 1 पढ़ा है। अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर x इक्वल टू अगर निकाल के रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये 1 प्लस का इधर लेके आऊंगा किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस के tan स्क्वायर को बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा ये प्लस का tan। कहने का मीन्स मेरा ये है कि tan स्क्वायर x की जगह आप क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो देखें tan स्क्वायर x की जगह कितना लिख सकते हैं आप sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इसको चाहें तो अलग अलग तोड़ सकते हैं आप, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx।
यहाँ sec स्क्वायर का इससे पहले सवाल में आपने वो किया था समाकलन, तो कितना था आपका 10x माइनस 1 का मैंने आपको बताया था कि 1 का जब भी समाकलन करते हैं जिसके सापेक्ष करते हैं तो वही चीज आ जाती है, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा c। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन क्या है कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉज स्क्वायर एक्स का न्यूमरेटर में जो भी लिखा है या अंश में जो भी लिखा है उसमें क्या कर सकते हैं आप डिवाइड कर सकते हैं। देखा कैसे इंटीग्रेशन, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 को आप बाहर लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ देखें 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है तथा कॉस जो होता है वो सेक का क्या होता है अपोजिट होता है। ऐसे ही देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर ले लें आप तो ये कितना रहेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3। इसको क्या लिख सकते हैं आप साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ कॉज स्क्वायर है, एक ही कॉज को आपने दिया साइन के साथ तो वो कितना हो गया 10x। अब बड़ा अपॉन कॉज और रह गया तो वो कितना बन जाएगा आपका sec x dx। यहाँ से अगर sec स्क्वायर x की अगर आप बात करेंगे तो sec स्क्वायर x का समाकलन कितना हो जाएगा 10x। तो ये कितना बन गया आपका 2 10x माइनस 3 10x इंटू sec x का समाकलन मैंने आपको बताया था कितना होता है sec x। कितना होता है sec x। तो ये कितना हो जाएगा 3 sec x प्लस क्या हो जाएगा c कांस्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। क्या करना है आपको, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी इसका समाकलन करके जब आप निकलेंगे बाहर तो इनमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो देखा कैसे करेंगे आप समाकलन, रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स माइनस सॉरी प्लस है 1 अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। इसका समाकलन अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, या पहले उसको तोड़ लेते हैं उसके बाद करते हैं। 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स प्लस इसकी पावर को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 डी एक्स। एक्स की पावर 1 अपॉन 2 का समाकलन कैसे करेंगे आप, एक्स की पावर एन की भांति करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा सी। तो ये कितना बन जाएगा आपका एक्स की पावर आधा और ये कितना होता है 3/2 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा 3/2 प्लस ऐसे ही आधे में सॉरी एक में से आधे को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आधा, यानी एक्स की पावर 1/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 1/2 प्लस सी। इसको ओवरऑल आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 काम पहुंच जाएगा एक्स के साथ और 2 ये भी किसके पास पहुंचेगा एक्स के साथ, यानी एक्स के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन जाएगा 2x की पावर 3/2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस 2x की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा सी। ये हो गया आपका सवाल नंबर 21। यानी इसमें से अगर आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो 2/3 किसमें है, 2/3 इसमें है और इसमें है। x की पावर 3/2 है प्लस 2x की पावर 1/2 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 22, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। तो ये कह रहा है कि इफ d अपॉन टी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू कितना 4x³ माइनस 3/x² एंड f2 की वैल्यू दे रखी है आपको 0, यानी फाइंड fx, यानी fx आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो आप क्या करें पहले इसका क्या कर लें आप समाकलन कर लें। इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3x की पावर कितना है 4 है dx। इसका समाकलन करेंगे तो 4 बाहर आ जाएंगे आपको x³ रह जाएगा dx। ऐसे यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/x की पावर 4। अगर 1/x की पावर 4 को अगर आप बाहर लेके आएंगे
यानी ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा x की पावर -4 dx। इसका समाकलन करेंगे तो 4x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1। ऐसे ही इसका भी करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। यहाँ ये कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। x की पावर कितना हो जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 - 3, ये कितना बन जाएगा आपका -4 में से बन जाएगा x की पावर -3 अपॉन कितना बन जाएगा -3 प्लस क्या है c। इसको जब ओवरऑल लिखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, x की पावर 4, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, 3 से 3 कट गया, प्लस ये कितना आ जाएगा 1/x³ प्लस क्या है c। अब क्या करना है आपको, यूज करना होगा किसका f2 का। इसमें अगर हमें f2 ये किसके बराबर आया, ये fx के बराबर आया, किसके बराबर आया fx बराबर कितना आया आपके सामने x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस क्या है c। अब क्या करना है आपको, x की जगह कितना रखना है 2 रखना है, कितना रखना है 2। तो यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा f2 = x की पावर 4 यानी 2 की पावर कितना बन जाएगा 4 प्लस 1/x की पावर यानी 2 की पावर कितना बन जाएगा 3 प्लस क्या है c। और f2 का मान आपको दे रखा है कितना 0। तो 0 = 2 की पावर 4 कितना होता है 2 का वर्ग 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 प्लस 1/2 की पावर कितना है 2 की पावर 3 है तो ये कितना बन जाएगा 8 प्लस c, यानी ये कितना होगा 16 × 128 प्लस 1 कितना आ गया 129/8 प्लस कितना हो गया c। अब c का मान निकालेंगे, प्लस की वैल्यू बराबर के इधर लेके जाएंगे तो c = कितना आ गया -129 बट्टे कितना हो गया 8। अब क्या करना है आपको, fx है तो fx बराबर यानी fx का मान था कितना आपको, fx का मान था आपका x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c का मान कितना है -129/8, यानी यही क्या हो गया आपका आंसर। यहाँ अगर ऑप्शन अगर आप मैच कराएंगे तो देखिए जरा x की पावर 4 किस में है, x की पावर 4 c में है और एक a में है। तो इसमें अगर आप बात करेंगे प्लस 1/x³ है, प्लस है यहाँ 1/x³ है, ये प्लस का 129 है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता आपका, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ -129 बटे कितना 8 है, तो ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट आंसर। यानी इस तरीके से आपने 7.1 का सोल्यूशन देखा है। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।